नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में एसएससी की परीक्षा में 4236 रैंक हासिल करके बमोहर निवासी इसरार अहमद के लाल ने पूरे जिले का नाम ही नहीं बल्कि प्रदेश का नाम रोशन किया। साहिल इसरार ने अपने पैतृक गांव बमोहर पहुंचने के बाद ग्रामवासियों ने फूलमालाओं से स्वागत किया। साथ ही साथ साहिल इसरार के दादा ने मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया और उन्होंने कहा कि मेरा पोता इससे भी आगे जाएगा। अभी इतने इनकम टैक्स ऑफिसर बना है, आगे यह आईएएस की तैयारी कर रहा है जो 2024 तक आईएएस जरूर बनेगा। ये हमारी दुआ है। परिवार में खुशी की लहर दौड़ रही है। साथ ही साथ साहिल इसरार की मां ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा कि मेरा बेटा बहुत ही टैलेंटेड और विलिंग है लड़का है जो बचपन से ही संघर्षशील रहा है। आज बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये उसकी कड़ी मेहनत का फल है जो कि साथ ही साथ अपने माँ बाप का सर ऊंचा किया और जिले का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया। साहिल इसरार ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा कि ये हम युवाओं के लिए बहुत ही बड़ी प्रेरणा है। ये जो भी बच्चे खेलकूद जरूर ज़्यादा ध्यान देते हैं वहाँ से ध्यान हटाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान एक न एक दिन अपनी मेहनत के बदौलत और अपनी पढ़ाई की बदौलत ज़रूर कामयाब होता है। जैसा कि मैं दिन रात एक करके पढ़ाई किया और पढ़ाई के बाद अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ाया और खुद भी सरकारी नौकरी प्राप्त कर ग्राम प्रधान बमोहर अब्दुल रहमान ने उनके परिवार के साथ जोरदार आवभगत किया। बड़े अब्बू अंसार अहमद, चाचा इम्तियाज अहमद, निसार अहमद, अजमल अख्तर और ग्राम सभा के तमाम लोगों ने बधाइयाँ देते हुए ये कहा कि साहिल इसरार ने युवाओं बच्चों को सीख लेनी चाहिए। न्यूज 9 भारत के लिए अमित तिवारी की रिपोर्ट। परिचय दीजिए। मेरा नाम साहिल इसरार है। मेरी 10th-12th की पढ़ाई ये आजमगढ़ से हुई। फिर उसके बाद मैं कोटा चला गया अपने करने के लिए। फिर उसके बाद मैंने गलगोटिया यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया जहाँ से मैंने बीटेक कंप्लीट की। उसके बाद मैंने फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन में लग गया। यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ साथ मैंने फिर एसएससी में के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, तो जिसमें मेरा क्या 2021 में अटेम्प्ट दिया था और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था 2022। रैंक क्या है? रैंक है मेरी 4236 ऑल इंडिया रैंक है। और मुझे जो विभाग मिला है वो आयकर विभाग मिला है एज ए टैक्स असिस्टेंट। और इसका श्रेय मैं देना चाहूँगा सबसे पहले तो मैं अपने अब्बू को देना चाहूँगा, अपने दादा को देना चाहूँगा, अपने अम्मी को देना चाहूँगा। अब्बू को इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि ये मतलब फ़ोन करके जब भी मेरी बात होती थी ये मोटिवेट करने का काम करते थे। और बहुत से मेरे गांव के लोग हैं, गांव के लोग ऐसे कि मैं जब भी आता तो लोगों की उम्मीदें होती हैं, तो जब लोग आपसे उम्मीद करते हैं तो फिर आपको खरा उतरना पड़ता है उनके पे। तो ये बातें थी। और मेरी अम्मी का तो सबसे बड़ा रोल है। ये बताइए, आपने ये रैंक निकाल लिया है, इस पोस्ट पे आ गए हैं, आगे युवाओं के बारे में क्या कहेंगे? आगे युवाओं के बारे में यही कहूँगा कि जैसे मैं कोटा गया था तो उसके बाद बहुत से लोग मतलब इस गांव में फॉलो किए कि कोटा जाने लगे, तो वैसे ही मैं चाहता हूँ कि इसमें भी मुझे फॉलो करें। धीरे धीरे गवर्नमेंट जॉब में भी लोग जाएं। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि हमारे युवा मतलब हमारे गांव के और आसपास के लोग सऊदी, दुबई ये सब जाना चाहते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि यही बदलाव हो कि लोग पढ़े लिखे और अपना सरकारी नौकरी में जाएँ या कुछ उच्च स्तर पर जाएँ। आपका पोता ने बमोहर गाँव में कुछ पद पे गया है, क्या कहना चाहिए आप? अरे बहुत अच्छा भाई, हमारे गांव में तो कोई ऐसा था नहीं, लेकिन अल्लाह ताला। आप लोग की दुआ कहाँ तक असर की? असर तो अभी तक नहीं, अभी की? हाँ असर तो अभी तक की है। और अल्लाह ताला चाहेंगे तो आगे ही जाएगा। और बहुत कोशिश भी किया बच्चा, बहुत तो यार आपकी दुआ इनके साथ है। शुक्रिया। मेरा नाम इसरार अहमद है, मैं ग्राम बमोहर का रहने वाला हूँ। आपका बच्चा आयकर विभाग में निकाला है, कितना उत्साहित है आप? हम तो सबसे पहले आप मीडिया बंधुओं को बधाई देना चाहते हैं कि आप लोग अपना कीमती वक्त लेकर के और इन बच्चों का और हम लोगों का, हमारे पूरे गांव का हौसला आप लोग अफजाई करने के लिए यहाँ पे समय दिए हैं अपना कीमती। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि इस चीज़ से देखने से जितने हमारे गांव के युवा बच्चे हैं ये कम से कम इतनी एक हौसला पैदा करें कि आगे कम से कम इन्हीं को देख करके अगर और आगे तरक्की
करें तो हमारे गांव का, हमारे ज़िले का नाम कम से कम रोशन होगा और पढ़ लिख करके आगे बढ़ें। आपने अपने बच्चों को किस तरह से परेशान किया और कि आगे बढ़ता चला गया बच्चा? हमको और हमारे बच्चों को शुरू से ही मतलब एक शौक़ थी कि हम उच्च शिक्षा में जाएंगे। तो हमने बच्चे से ही कहा कि तुम दुनिया के किसी कोने में जाना चाहते हो शिक्षा के लिए तो हम तैयार हैं। और शिक्षा के लिए बच्चा भी बहुत मेहनत किया और मेहनत का ही जो है नतीजा आया है सामने। और आगे इंशाल्लाह 2024 में IAS का भी इसका जो है रिजल्ट आ जाएगा। ये सपना है आपका? जी जी जी, पूरा सपना है। मेन टारगेट वही है कि IAS निकालना है और बच्चा निकालेगा इंशाल्लाह। आपका बच्चा आयकर विभाग में निकाला है? जी, क्या खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी है क्या लोगों से कहना चाहेंगे? कि सभी बच्चे पढ़ें, सभी आगे जाएं। क्या बहुत उम्मीद है ज़्यादा- इनसे? आगे तक की बहुत उम्मीद है। किस तरह की उम्मीद रखते हैं? किस तरह से बच्चा आपका जाएगा? बहुत आगे जाएगा। IAS बनेगा मेरा बेटा 2024 में। दुआएं हैं आपकी? हाँ, दुआएं हैं, बहुत मेहनत है। मैं भी बहुत मेहनत की, बच्चा भी मेरा बहुत मेहनत कर रहा है। बहुत खुश हूँ मैं। बराबर बताइए। क्या कहेंगे आपके भांजे बारे में? हमें बहुत खुशी है। अल्लाह पाक मेरे भांजे को कामयाब बनाए और अल्लाह पाक करे कि और आगे तरक्की करें और इस तरह सारे बच्चे उस तरह से वो कामयाब बने जिस तरह मेरा भांजा कामयाब हुआ। सारे बच्चों से आह्वान करते हैं कि जी हमारे भांजे जी, जिस तरह मेरा ये भांजा इस तरह इस मुकाम पे पहुंचा, इस तरह सारे बच्चे इस मुकाम तक पहुँचे। मेरी यही शुभकामना है। क्या नाम है आपका? सुबुकतारा खातून, आप क्या लगती हैं इनकी? इनकी आंटी लगती हूँ। किस तरह से संदेश दे रही हैं आप आमजन को? बहुत अच्छा संदेश दे रही हूँ। बहुत अच्छा लगा, मेरा बेटा बन करके आया और इससे बड़ा और IAS बनेगा, जो बन करके आएगा। बहुत कामयाबी लड़का है, बहुत मेहनत करता है, पढ़ने में बहुत अच्छा है। हम लोग शुरू से ही इसको बहुत प्यार किए हैं, बहुत सम्मान दिए इसको और इसी तरह चाह रहे हैं कि सारे बच्चे इसी तरह से कामयाबी ले आएँ। कि हम लोग को बचपन में बहुत इनका बैकग्राउंड कैसा था? किस बहुत तरह से अच्छा था, छोटे से ही बहुत अच्छा था इसका बैकग्राउंड। बचपन से ही हुआ? बचपन से बहुत अच्छा। पढ़ने में कभी स्कूल में इसका नंबर कम आया ही नहीं। बहुत खुशी होती थी, हम लोग पेरेंट्स मीटिंग में जाते थे तो। कैसी खुशी आप लोगों के बीच हो रही है आज? बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, जितना कि बता नहीं सकते हम। To all my uncle, grandfather and all my elders, congratulations myself bhai in SSC CGL success due hard work achievement. Marks and score cannot judge your talent, but achievement your earnest shows your courage to take on any challenge. Never stop working in your life and dream big to make it fulfill. I wish you cheer this joy forever in your life. मेरे साल भाई को SSC CGL में बधाई हो। आपने कड़ी मेहनत की उपलब्धि हासिल की है। अंक और स्कोर आपकी प्रतिभा का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आपकी कमाई किसी भी काम को लेकिन आपकी कमाई किसी भी काम को चुनौती देने के लिए साहस को दर्शाती है। कभी भी अपने जीवन में काम बंद न करें, इसे पूरा करने के लिए बड़े सपने देखें। मैं कामना करती हूँ कि इस खुशी को हमेशा खुश रखें। आई एम गोइंग टू से मोटिवेशन स्पीच। थैंक्स। मेरा नाम अलकसीर इसरार है। मैं क्लास 10 ST ग्रेविड हाई स्कूल से पढ़ रहा हूँ और ये मेरे बड़े भाई हैं, उनका सिलेक्शन SSC में हो चुका है, इनकम टैक्स ऑफिसर का। क्या आप इनसे सीख लेंगे? मैं इनसे सीख लूँगा और आगे बढ़ने की और इनके साथ रह के पढ़ने की। आप क्या बनना चाहते हैं? मैं डॉक्टर MBBS। क्या नाम? मेरा नाम अल हमजा है। क्या लगते हैं? ये भाई लगते हैं। भाई, इनसे क्या सीख लोगे? इससे अब बोलो। सीख लेंगे। भाई हैं और ये बहुत अच्छा हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग इन्हीं को देखते हुए, इन्हीं जैसे मेहनत करते हुए हम लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिए हैं और हमें लगता था कि ये भाई को देख के हम लोग भी कुछ सीख पाएंगे और इन्हीं को देखते हुए हम भी नीट में बैठे हैं और 2023 में इस साल एग्ज़ाम दिए हैं तो इंशाल्लाह अच्छा जाएगा हमारा एग्ज़ाम। और क्या बोला जाता है कि ये हमारे भाई हैं और इंशाल्लाह ये अगली साल 2024 में IAS की तैयारी में और सफल हो जाएंगे। और उनको देखी हम लोग भी MBBS के आगे भी अच्छा पढ़ने की
और MDA सर्जन जज बनने की। कहते हैं आजमगढ़ में एजुकेशन पे जो माइनॉरिटी के लोग हैं लो जा रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? असल बात यहाँ पे थोड़ा ये है कि पब्लिक में यहाँ उतना पढ़ने का माहौल हम लोग को कायदे से मिल नहीं रहा है। मतलब यहाँ पे जो लड़के हैं, मतलब एक होता है कि कब होता है पढ़ाई का, एक दूसरे को देख के आदमी को मोटिवेशन मिलता है कि ये पढ़ने में अच्छे हैं तो हम इनको देख कर और अच्छा करें। तो यहाँ पे उतना माहौल मिल नहीं रहा है। और हम गए थे भाई के यहाँ, तो वहाँ हम देख के आए तो फिर बाहर भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे इंसान अगर सच्चे दिल से पढ़े और मेहनत से पढ़े तो वो कामयाबी तो लगन और सच्ची मेहनत करे तो कामयाबी इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। युवाओं के लिए क्या प्रेरणा देना चाहें? युवाओं के लिए प्रेरणा, अभी हम तो खुद इसी एज में हैं और हमारा भी खुद अभी संघर्ष चल रहा है और हम भी इंशाल्लाह काबिल हो जाएं तो फिर हम कुछ कह सकते हैं इस बारे में। और जैसे भाई मेहनत कर रहे हैं वैसे हम लोग भी कहते रहें तो इंशाल्लाह कामयाबी हम भी पाएंगे। थैंक यू। ये आपके क्या लगते हैं? ये मेरे भाई लगते हैं। अच्छा, भाई क्या निकाले हैं, किस तरह की परीक्षा निकाले हैं? मेहनत की हैं और लगन से एकदम, इसलिए उसे। आप क्या बनोगे ये बताओ, इनको देख कर आप क्या बनोगे? IAS बनोगे ना? श्योरली। हाँ, पहले तो बनने का मन नहीं था, लेकिन मेरा भाई भी नीट निकाला है तो बहुत लोग मुझसे कहे कि हमजा तुम्हारा भाई नीट निकाला है और तुम अभी यहीं हो, तुम क्यों ना B फार्मा कर लो, कि खींच तान के कर लो, नहीं तो मेडिकल स्टोर खोल लोगे। तो तुम्हारे भाई पर से लोग पर्चा कटवा के तुम्हारे पर आएंगे, या तो तुम उसके हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा लगाना। क्या सोचे हैं अब, क्या सोचे या हैं? तो वाशमैनिंग करना। तो तभी से मन बनाया हूँ पढ़ने का। अब IAS बनने की तैयारी आप भी कर रहे हो? इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ है। उससे बड़ा बनूंगा अपने भाई से। बहुत बहुत शुक्रिया। बंधु हैं आप भी, पैसे दीजिए। मैं शाहब अहमद खान, चार भाई का दोस्त हूँ, साहिल का भतीजा है और बड़ी खुशी की बात है। और मैं तो यही चाहूँगा कि साहिल जो है पूरे गांव बमोर के लिए प्रेरणा स्रोत बने, लोग इनसे सबक हासिल करते हुए आगे के कायम हासिल करें। ये इनकम टैक्स ऑफिसर बने हैं, बहुत खुशी। उधर तक क्या भाई आ जाओ। नाम बताओ, तेज से बोलना। मामा को क्या गिफ्ट लाई है? गिफ्ट कोई छोटा बड़ा नहीं होता बेटा, आप बेझिझक बोलो। मामा जैसी आप बनेंगे। आज आप अपने मामा के साथ खड़ी हैं, आपको मतलब किस तरीके क्या लग रहा है? आप अपने मामा की तरह ही बनना चाहेंगे या उससे आगे बढ़ना चाहेंगे? ओके, थैंक यू। अरे अंदर में आओ कहाँ रुका? इधर आओ। चलो बात तो ममानी को ले ला। चलो वहीं खड़ी हो जाइए, वहीं साइड में, साइड में बगल में खड़ी हो जाइए। चलो आपकी जा पहले माला पहना है, खड़ी हो जाए। लेके जा, पहले यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।